हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बिकॉज सो मेनी पीपल दे आर नॉट अवेयर फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस। हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपकी क्लेम रिजेक्ट ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली आपकी और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। जब भी आप बीमार पड़ते हो, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती है। आपको एक भी पॉकेट से पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, सारे कंपनी बेयर करती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस से क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि हम लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है और हम लोग इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई जैसा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, एक टाइम के बाद आपको इसमें रिटर्न मिलते हैं। उसी तरीके से आप अपनी बॉडी के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो और एक टाइम के बाद आपको भी इसमें रिटर्न मिलेंगे, बट ये कैश फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आप बीमार पड़ते हो या आप बड़ी से बड़ी क्रोनिकल डिजीज़ हो जाते हैं, जैसा कि कैंसर हो जाता है या आपको बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, किसी भी तरह का बड़ी बीमारी हो जाती है या फिर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, आपको पता है कि इसमें बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, बहुत खर्चे लगते हैं आपको। तो ऐसे कंडीशन में आपके सारे बेयर कंपनी करेगी, आपको पॉकेट से एक भी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ ही और आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो ही, बट दिस इज जस्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप आंध्र प्रदेश में देखते हो, आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन का 70% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर आप बिहार में देखते हो तो सिर्फ 15% लोगों ने ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट। तो बिहार बहुत ज़्यादा पीछे। अगर आंध्र प्रदेश में अगर लिटरेसी रेट देखती हो तो वहाँ की लिटरेसी रेट बिहार से ज़्यादा नहीं है, एज कंपेरेबल दोनों सेम ही है। आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ों से कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंट, इसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, इसलिए उन्होंने करवा रखा है। बट बिहार में नहीं कर रखा, जो इंडिया में सेकेंड लास्ट पोजीशन में आता है। जैसा कि आपके पेरेंट्स की एज हो जाती है, उसके बीमार पड़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है, आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखती हो, जिनकी भी एज हो जाती है उसके बीमार पड़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप यंग हो तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस भी कम होंगे। तो इसलिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखिए, हर कोई अपने पैसों को सेव रखना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि बीमारी के पीछे हम अपने पैसों को लगाएं, सारे पैसे बीमारी के पीछे ख़त्म कर दें। जैसा कि पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं थे उनको ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ऐसे केसेस में आप अपने आप को बचा सकते हो। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, एंड शायद आप उससे कोरिलेट कर पाए, आप समझ पाए कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड है एंड ही गॉट मैरिड आफ्टर 2 to 3 months, जस्ट ही फाउंड आउट कि उनकी वाइफ को कैंसर है एंड समहाउ ही मैनेज 2 to 3 lakhs रुपीज़। क्योंकि एक एवरेज इनकम करने वाला इंसान यही कर सकता है, और क्योंकि वो किसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता है। आफ्टर 4 to 5 months ही डाइज, उनकी डेथ हो जाती है। यार काफ़ी शॉक्ड होता है कि पैसे की वजह से वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे बताया कि शायद मेरे पास 8 to 10 lakhs रुपीज़ होते तो शायद मैं उनकी लाइफ को बचा सकता था। तो ऐसे कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी कंडीशन में लेना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इसके। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और आप इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपको कौन कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली लोग लेते हैं क्योंकि आपको इसमें प्रीमियम काफ़ी कम लेते हैं। अगर आप इसको यंग एज में ही लेते हो तो आपको प्रीमियम और कम लगते हैं, क्योंकि यंग एज में किसी के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसमें आपको एक फ़ायदे और हो जाते हैं। सेकंड आता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन कवर हो जाते हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है और उसके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको उसके लिए एक अलग इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसके साथ में इंश्योरेंस करवाओगे तो आपके प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। तो आप इससे अवॉइड कर सकते हो, उनके लिए एक चालाकी से एक आप अलग से इंश्योरेंस करवा सकते हो, अपने से अलग करवा सकते हो। और अगर आप साथ में करवाते हो तो आपके इसमें थोड़े कवरेज कम मिलते हैं, हो सकता है कि आपकी कवरेज सॉर्ट आउट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप इनको अलग भी करवा सकते हो।
उसके बाद आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जनरली कंपनी में मिलता है, कंपनीज़ के एम्प्लॉय के लिए मिलता है। इसमें आपको प्रीमियम काफ़ी कम देने होते हैं और इनके जो कवरेज होते हैं ये भी कम होते हैं। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जिनकी एज 60 के अबव है तो उनके लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस होता है, क्योंकि उनके इलनेसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको अलग से ले सकते हो। उसके बाद आता है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस न्यूली मैरिड कपल के लिए होता है। अगर आपको 1 ईयर के बाद बेबी कंसीव करना होता है तो ऐसे कंडीशन में आप इस प्लान को ले सकते हो, इस पॉलिसी को ले सकते हो। इससे आपको एक फ़ायदा ये होते हैं कि जो आपके बेबी होते हैं उनके कवरेज भी मिल जाता है, उनके बर्थ से सारी चीज़ें उनको आपको मिल जाता है, तो आपको एक फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इस प्लान को लेते हो। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस में आपके जो बड़े बड़े इलनेसेस हैं वो कवर होते हैं, जैसा कि कैंसर हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इस तरह के जो भी बड़े बड़े बीमारी है, आपको लगता है कि ऐसे बीमारी आपके अंदर है, आपको इस तरह के प्लान लेना चाहिए ताकि आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारी है इसके अंदर कवर हो जाए। एंड द लास्ट वन इज टॉप अप कवर हेल्थ इंश्योरेंस। टॉप अप कवर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसा कि आपने 3 लाख का कवरेज ले रखा है, अगर आपको 5 लाख का करना है तो टॉप अप कवर हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा, उसके थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं। गाइस आप बात करते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जब लेती हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपकी क्लेम रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। जब वो जब बीमार पड़ते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है। जो भी आपको पेपर मिलता है उसमें सारे जो बीमारी है, सारे इलनेसेस हैं मेंशन होते हैं, कौन कौन से आपके इलनेसेस कवर हो रहे हैं। तो बाद में क्या होता है कि जैसा कि आप क्लेम करते हो तो कंपनी ये बताती है कि आपकी बीमारी इसमें कवर नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में आपको सही से रीड करने के बाद ही साइन करना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट आता है कैशलेस ट्रीटमेंट। जब भी आप अपनी ट्रीटमेंट करवाती हो तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको इसको टेंशन नहीं लेना होता है आपके कितने बिल आए, कितने एक्सपेंसेस आए। उसके बाद आपके सीधे आपके हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट करती है, उनको वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका कैशलेस ट्रीटमेंट ना हो तो आपको पहले बिलिंग करना पड़ता है, सारे आपको एक्सपेंसेस खुद से करने होते हैं, उस बिल को फिर आपको कंपनी में देना होता है। जब आप क्लेम करते हो फिर आपको पास होता है, तब आपके पास पैसे आते हैं। तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको इससे बचना चाहिए। उसके बाद आता है कि इसमें आप जब भी कैशलेस ट्रीटमेंट में एक और चीज़ आता है कि जैसा कि आपके नियर बाई में हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं है, या कंपनी ये कह रही है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है। आप फ्रीली किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, ये आपको सारी चीज़ें देखना पड़ता है। उसके बाद आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना होता है आपके हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले आपके जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी आपके खर्चे आते हैं, जो भी आपके डायग्नोस के पैसे लगते हैं, तो वो कंपनी बेयर कर रही है नहीं कर रही है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 60 डेज़ का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होती है, तो डिस्चार्ज होने के बाद जो भी आपको डायग्नोस के एक्सपेंसेस आते हैं अंडर 80 डेज़ तक जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो कंपनी बेयर कर रही है नहीं कर रही है, आपको ये भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद आता है रूम रेंट। कंपनी रूम रेंट दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी रूम रेंट नहीं देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी 50% रूम रेंट पे करती है। अब जैसा कि आपको 5000 का रूम रेंट लगता है, तो रूम रेंट में क्या होता है अगर आप 10 डेज़ के लिए स्टे करती हो तो 50,000 तक आपको रूम रेंट लग जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कंपनी रूम रेंट अपनी तरफ से दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद आता है आपका एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में क्या होता है कि एम्बुलेंस में भी कंपनी कई दफ़ा पे नहीं करती है, आपके एम्बुलेंस के जो चार्जेस होते हैं आपको पे करना होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कंपनी एम्बुलेंस के चार्जेस पे कर रही है नहीं कर रही है। गाइस आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होता है डे केयर फैसिलिटी। बहुत सारी कंपनी क्या होती है डे केयर फैसिलिटीज़ नहीं देती है। जैसा कि आप एक दिन के अंदर एडमिट होती हो और एक दिन के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाते हो, मतलब सेम डे में अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो बहुत सारी कंपनी इसकी फैसिलिटीज़ नहीं देती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कंपनी डे केयर फैसिलिटीज़ दे रही है या नहीं दे रही है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। इसके लिए आप 2 तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। पहला कि आप एक पॉलिसी बाजार वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, उसमें बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। सेकंड थिंग्स क्या है, आप किसी भी नियर बाई आपके पॉलिसी सेलर से जाकर के आप करवा सकते हो। कोई भी आप जान पहचान में है, कोई भी आपके नॉन पीपल है, उनसे आप पॉलिसी ले सकते हो। राइट, आपको किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट आपको क्या होता है उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड आपको इनकर्ड क्लेम रेशियो को ध्यान रखना पड़ता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में क्या होता है कितने लोगों ने क्लेम किया और कितने % लोगों को मिल पाया क्लेम करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो का 85% से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है।
उसके बाद होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो में क्या होता है, कंपनी अपने प्रीमियम में कितने % अपने कस्टमर में इन्वेस्ट कर रही है, कितने % अपने पास बचा रही है। अगर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 50% है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा मुनाफे ले रही है, ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं है। अगर कंपनी 90% से भी ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने कस्टमर पे इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर इनकर्ड क्लेम रेशियो का परसेंटेज है 70 to 90% है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, आप उस कंपनी का पॉलिसी ले सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।